ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वही आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, हम जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में, साथ ही हम जानेंगे पारण का समय, मंत्र और इसके महत्व के बारे में, और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो चलिए आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल भर पर्व त्योहार आते रहते हैं। इन पर्वों पर धार्मिक अनुष्ठान और व्रत आदि करने का विशेष विधान है। चतुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास से हो जाती है। आषाढ़ मास के पहली एकादशी यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी बेहद खास होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी 24 एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का आगमन होता है, जो शरीर के आंतरिक और बाह्य रोगों को खत्म करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के काम आती है। साल 2025 में आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में होने वाली योगिनी एकादशी 2 दिन तक मनाई जाएगी, जिसका गृहस्थी और वैष्णव संप्रदाय के साधु संतों को कई गुना फल मिलेगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मानव कल्याण के लिए 2 एकादशी का आगमन होगा। पहले दिन गृहस्थ जीवन में रहने वाले साधक योगिनी एकादशी का व्रत करके पुण्य अर्जित करेंगे। दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के साधक इसका व्रत करके सभी रोगों से छुटकारा और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। साल 2025 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 और 22 जून 2 दिन मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के हिसाब से आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का क्षय होने के कारण योगिनी एकादशी 10वीं तिथि 21 जून को गृहस्थ साधकों के सभी रोगों का नाश करेगी और 22 जून को द्वादशी के दिन वैष्णव साधकों की ओर से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, व्रत आराधना आदि विधि विधान से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। सभी साधकों को एकादशी का लाख गुना फल प्राप्त होगा। सभी कार्यों में सफलता और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस बार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 22 जून रविवार को सुबह 4:27 पर होगा। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। 21 जून 2025 शनिवार को गृहस्थ लोगों के लिए और 22 जून 2025 रविवार को वैष्णव लोगों के लिए। दोस्तों, 21 जून 2025 शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और द्वादशी तिथि समाप्ति होगी 22 जून रविवार को मध्य रात्रि 1:21 AM पर। 22 जून 2025 रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से
4:58 तक रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 के बीच होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 के बीच होगा और राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। दोस्तों 22 जून 2025 रविवार को सुबह 10:55 पर हरिवासर समाप्त होगा। दोस्तों जो लोग 21 जून 2025 शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वे उसका पारण 22 जून 2025 रविवार को दोपहर 1:47 PM से 4:35 PM के बीच करेंगे। और दोस्तों जो लोग 22 जून 2025 रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वे इस व्रत का पारण 23 जून 2025 सोमवार को सुबह 5:24 से 8:12 के बीच करेंगे। दोस्तों सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को दान देने से सभी पाप नष्ट होते हैं और दानकर्ता की इच्छाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी भक्त को मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। सनातन धर्म में दान को अत्यंत पुण्यदायक कर्म माना गया है। भारत में सदियों से दान की परंपरा रही है। लोग मानसिक शांति, इच्छा पूर्ति, पुण्य लाभ, ग्रह दोष से मुक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु विशेष अवसरों पर दान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी जैसे शुभ दिन पर दिया गया दान इस जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक फल प्रदान करता है। दान से जीवन की अनेक समस्याएं दूर होती है। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दान से जीवन की अनेक समस्याएं दूर होती है। अच्छे कर्म हमारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषि दधीची और दानवीर कर्ण जैसे महान दानियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने मृत्यु तक भी दान देना नहीं छोड़ा। दोस्तों इस दिन विशेष रूप से निम्न वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसमें अन्न और अनाज, फल और मीठे पदार्थ, वस्त्र, जल से भरे घड़े, छाता, जूते, चप्पल आदि आप दान कर सकते हैं। आप भी इस योगिनी एकादशी पर जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराकर पुण्य अर्जित करें। दोस्तों एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद मंदिर या पूजा घर की सफाई कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। अब एक चौकी स्थापित कर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दे। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। इसके बाद घी का दिया और धूप जलाए और पूजा आरंभ करें। विष्णु चालीसा और मंत्रों का जप करें। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें। लक्ष्मी नारायण को पंचामृत, फल फूल और मिठाई आदि पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। पूजा के बाद प्रसाद सभी में वितरण करें। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है।
हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इससे भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक एक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म के भी शुद्ध रहे। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां पे गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है।